अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 12 के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो फील्ड होता है उसकी हम बात करेंगे, फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है। न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ और जो कूलम्स लॉ हैं वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके बारे में तो हमें बताते हैं कि हमने वो फोर्स कैसे फाइंड करनी है, लेकिन इसके बारे में दो क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर नहीं मिलता। एक तो ये कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, और दूसरा ये कि ये फोर्सेस जो हैं वो एक मास से दूसरी मास तक या एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसफ़र कैसे होती हैं, आगे ट्रांसमिट जो है वो कैसे होती हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन फोर्सेस का ओरिजिन कैसा क्या है, ये फोर्सेस जो है वो कहाँ से शुरू होती हैं, इसका आंसर जो है वो अभी तक अननोन है। और इनको हमने ऐसे ही मान लिया कि ये नेचर की तरफ से ये फोर्सेस जो हैं वो ऐसे ही हैं। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों को हम बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं। ठीक है। जो कि चार टाइप्स की होती हैं। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर चार टाइप्स की होती हैं, जिनमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये जो फोर्सेस हैं दोनों, ग्रेविटेशनल भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी, ये दोनों बेसिक फोर्सेस के अंदर शामिल होती हैं। और जिसमें हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है कि ये फोर्सेस जो हैं वो एक चार्ज से नेक्स्ट चार्ज तक या एक मास से नेक्स्ट मास तक आगे ट्रांसमिट कैसे होती हैं, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट जो है उनकी रिसर्च मौजूद है कि एक जो है माइकल फेराडे साइंटिस्ट था। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मौजूद होता है। उसके गिर्द जो भी स्पेस होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मतलब एक हम उसके गिर्द कोई भी चार्ज लेके आएँ, कोई कोई चार्ज रखा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, उसके गिर्द हम एक और टेस्ट चार्ज जो है वो लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है। सपोज हम कह रहे हैं कि एक चार्ज क्यू है हमारे पास, वो ऑलरेडी मौजूद है और वो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। इसमें एक चार्ज जो है पॉजिटिव क्यू है, उसके गिर्द जो डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, जो कि इसके गिर्द स्पेस है उसको फिल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जो डॉट्स हैं वो ज़्यादा हैं, वहाँ पे इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, और जहाँ पे डॉट्स जो हैं वो खुले खुले हैं, कम हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी। तो इन चार्जेस के जो जो भी चार्ज होगा उसके गिर्द हम कोई भी टेस्ट चार्ज जो है वो लेके आएंगे। जब तक हम कोई टेस्ट चार्ज उसके गिर्द नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक इस चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फील्ड है उसको, उसकी स्ट्रेंथ को हम मैयर नहीं कर सकते। अगर हम इसके गिर्द कोई चार्ज लेके आएंगे, कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, तो फिर हम इसके गिर्द जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को मैयर कर सकेंगे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी, वो फोर्स की मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्यू नॉट से हम शो कर रहे हैं इसको, और टेस्ट चार्ज होता है वो आमतौर पे पॉजिटिव होता है। तो जब भी हम इस फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज है वो लेके आएंगे, तो ये वाला चार्ज पहले से जो मौजूद है क्यू, और जो हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे क्यू नॉट, उन दोनों के दरमियान में इंट्रैक्शन होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो दो टाइप्स में जो फोर्स है वो एक्सर्ट होगी दो स्टेप्स में। फर्स्ट तो ये कि जो चार्ज पहले से मौजूद है, चार्ज क्यू, वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा ये कि जो इसका फील्ड है वो चार्ज क्यू नॉट के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा। ठीक है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो डॉट्स हैं इसके गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। जहाँ पे डॉट्स जो हैं वो ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पे डॉट्स की स्ट्रेंथ कम है वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। ठीक है। यानी एफ ओवर क्यू नॉट। तो इसमें जो है फोर्स जो है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर जो एक्सर्ट हो रही है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो होता है उसको हम बहुत ज़्यादा स्मॉल लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज होता है, और ये जो है पहले से मौजूद फील्ड को, इसलिए हम इसको छोटा बहुत स्मॉल लेते हैं ताकि ये पहले से मौजूद फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। यानी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट का अपना भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो इन दोनों फील्ड्स का जब आपस में रिएक्शन होगा तो जो है पहले से मौजूद फील्ड जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है।
इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, और जो इसकी यूनिट है वो न्यूटन ओवर कूलम होगी, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि एफ की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है और चार्ज क्यू नॉट की जो यूनिट है वो कूलम होगी। तो इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी है इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन्स पर कूलम। और चूँकि इसमें फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इलेक्ट्रिक जो है फील्ड इंटेंसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसमें हमने स्पेस यूज़ की है जो चार्ज पहले से मौजूद है जिसके गिर्द हम फील्ड को मेजर कर रहे हैं, इसके गिर्द हमने स्पेस को कंसीडर किया है। क्योंकि आप लोगों ने कूलम्स लॉ जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब दो चार्जेस मौजूद हों, सपोज एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज जो है वो क्यू नॉट है, तो उनके गिर्द जो उनके दरमियान जो फोर्स है दैट इज़ डिफाइंड एज एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो इसमें जो है इस केस में आर यूनिट वेक्टर जो है वो पहले से मौजूद चार्ज क्यू से जो बाद वाला टेस्ट चार्ज हमने रखा है क्यू नॉट उसकी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का हम एक्सप्रेशन फाइंड करें तो एफ ओवर क्यू नॉट है, एफ का एक्सप्रेशन पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो मल्टीप्लाई 1/क्यू नॉट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में क्यू नॉट जो है वो डिवाइड हो रहा है, क्यू नॉट जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन है जिसमें एक चार्ज जो है वो यूज़ हो रहा है। ये आपने दोनों के एक्सप्रेशन जो है वो मिक्स नहीं करने स्टूडेंट्स, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिक्स कर जाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है उसमें एक चार्ज क्यू है, और जो फोर्स का एक्सप्रेशन है उसके अंदर दो चार्ज होंगे, या Q1 Q2 होगा या Q इंटू क्यू नॉट होगा, दो चार्ज जो है वो फोर्स के एक्सप्रेशन में मौजूद होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम इसमें एग्जांपल जो है 2.2 देखते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और Q2, और ये दोनों चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव हैं, ज़ाहिर इनके दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और एक की मैग्नीट्यूड जो है 16 माइक्रो कूलम है, इसको आपने माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 लिखना है, और सेकंड चार्ज जो है वो 4 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पर भी माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 आएगा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा है। एक चार्ज Q1 है, Q2 है दूसरा चार्ज, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है, दरमियान में एक पॉइंट P है। तो P के बारे में हम देखते हैं कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है कि एज शोन ऑन द फिगर, फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कि जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उस लाइन के ऊपर हमने वो स्पॉट या वो पॉइंट हमने फाइंड करना है जहाँ पर टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका आंसर ज़ीरो आ रहा हो। यानी कि दोनों चार्जेस जो हैं हम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और दोनों की जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो इनके दरमियान में एक पॉइंट पी होगा जिसके ऊपर जो है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट होंगी, तो पॉइंट पी के ऊपर दोनों की जो फोर्सेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी, तो पॉइंट पी के ऊपर जो रिजल्टेंट चार्ज है उसका जो है सम, वो मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो होनी चाहिए पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट पी जो है वो कितने डिस्टेंस पे है वो हमने फाइंड करना है। हम ये सपोज करते हैं कि पॉइंट पी जो है चार्ज Q1 से डिस्टेंस D के ऊपर है, तो चार्ज Q2 से जो डिस्टेंस है इसका वो D होगा, तो चार्ज Q1 से जो इसका डिस्टेंस होगा वो हमने टोटल डिस्टेंस 3 में से हमने D माइनस करना है, तो Q1 से पॉइंट P का डिस्टेंस 3 माइनस D होगा। तो हमने दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो हमने एक्सप्रेशन जो है इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखें कि दोनों के एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वो दोनों चार्जेस की वजह से वो पॉइंट पी पर इक्वल होंगे, तो इस केस में E1 विल बी इक्वल टू E2 होगा। तो E1 का एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर 3 माइनस D होल स्क्वायर, एंड इट इज़ इक्वल टू द एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर D स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है दोनों साइड पे कॉमन है, वो आप दोनों कैंसिल आउट कर देंगे दोनों को, और Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, Q2 की भी वैल्यू पुट करेंगे, और आपने 3 - D होल स्क्वायर को आपने फार्मूले से खोल लेना है, A - B होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, A² + B² - 2AB वाले फार्मूले से इसको खोलेंगे, एंड सेकंड राइट साइड पे D² जो है वो एज इट इज़ आएगा नीचे। फिर आपने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करना है D की वैल्यू के लिए, तो इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने D का एक्सप्रेशन निकालना है। तो चूंकि इसमें अंडर रूट का साइन होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, तो इसमें आपके पास D की जो वैल्यूज़ हैं दो आ रही हैं, +1 है और एक -3 है। नेगेटिव जो वैल्यू है
वो इसलिए है, वो ये शो कर रही है कि जो पॉइंट पी होगा वो पॉइंट पी जो है वो दोनों चार्जेस के राइट साइड पे होगा, और दोनों जो चार्जेस हैं उनकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वो सेम होगी। तो इस केस में ऐसा होगा कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी, बल्कि वो एड अप हो जाएंगी। तो हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कैंसिल आउट हो रही हों। तो इसका मतलब कि वो पॉइंट जो है वो राइट साइड पे नहीं होगा दोनों चार्जेस के, बल्कि वो दोनों चार्जेस के दरमियान में वो पॉइंट होगा। तो दोनों वो दरमियान में होगा, तो वहाँ पे वो उसकी जो टोटल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट होगी। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो डी का एक्सप्रेशन है वो +1 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एग्जांपल जो है क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो वर्चुअल होती हैं, और ये मतलब ख्याली होती हैं, आर्जी होती हैं, एक्चुअल ये एग्जिस्ट नहीं करती। और ये एक साइंटिस्ट था हमारे पास, माइकल फेराडे, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था। ये जस्ट लाइक एक मैप की तरह होती हैं। अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन वगैरह या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो तो उसको हम मैप पे शो कर सकते हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स है उनको भी हम जो है वो कागज पेपर्स के ऊपर से शो कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक जो है एक चार्ज है हमारे पास फोर्स, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है। उसके गिर्द हम डिफरेंट पॉइंट्स पर इक्वल डिस्टेंस पे चार्ज क्यू नॉट जो है वो सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज जो है रखते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स होंगे लेकिन डिस्टेंस जो है उनका क्यू नॉट, हर क्यू नॉट का जो डिस्टेंस है वो क्यू से इक्वल होगा। तो चार्ज क्यू भी पॉजिटिव है और क्यू नॉट जो है वो सारे के सारे वो भी पॉजिटिव हैं। तो इनके ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो एक्ट कर रही होगी। सबके ऊपर जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो एक्ट कर रही होगी, सारे चार्जेस जो हैं वो रिपेल होंगे। तो इनके अलॉन्ग अगर हम लाइंस ड्रा करें पेंसिल से, तो वो एक रेडियल लाइन जो है बनेगी। रेडियल लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो कि एक सर्कल के रेडियस के अलॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो इनके जो फोर्स है उनको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है। यहाँ पे दरमियान में पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्यू है, और उसके लिए जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो आउटवर्ड ड्रान रेडियली जो है लाइन है, रेडियल लाइन है, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है कि इनकी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो आउटवर्ड हैं। इसकी जगह पे अगर हम नेगेटिव चार्ज यूज़ करें तो उनकी जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो इनवर्ड होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि -Q चार्ज है, तो चूँकि इर्द गिर्द जो हमने टेस्ट चार्ज रखने होते हैं तो टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो उस टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट होगा उसको ये वाला चार्ज जो -Q है वो अट्रैक्ट करेगा। तमाम टेस्ट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होंगे इनवर्ड, तो उनकी जो फोर्स एग्जिस्ट हो रही होगी वो एक्सर्ट हो रही होगी वो इनवर्ड होगी। तो इसलिए हमने जो लाइन ऑफ फोर्स इसमें ड्रा की हैं वो इनवर्ड ड्रा की हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चार्ज के नज़दीक अगर हम आ रहे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो इसमें लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा होंगी। अगर हम चार्ज से ज़्यादा फासले पे जा रहे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो लाइंस कम हो जाएंगी, क्योंकि एक यूनिट एरिया में जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कम होगी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस जो है वो कम है तो यूनिट एरिया में लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज के नज़दीक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा, और चार्ज से अगर हम दूर जाएं तो फील्ड जो है वो वीकर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इनको ड्रा करके हम उनका लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो ले सकते हैं। दूसरे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे फैराडे ने, उनको इस तरीके से उसने ड्रा किया था लाइंस ऑफ फोर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो है ये एक डायमेंशनल पिक्चर जो है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली 3 डायमेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो ये ड्रा की हुई है ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि अलॉन्ग द 2 एक्सिस इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये इसमें एक्चुअली जो है वो ये जो पिक्चर है इन लाइंस ऑफ फोर्स की वो 3 डायमेंशन होती है। ठीक है, तो इस केस में लाइंस ऑफ फोर्स जो है उनके बारे में हम कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। एक तो ये कि लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जितनी ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स जो है पर यूनिट एरिया पास हो रही होंगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगी। अगर लाइंस ऑफ फोर्स नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो भी कम होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें यह है कि अगर हम दो आइडेंटिकल चार्जेस की बात करते हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हों या दो नेगेटिव चार्जेस हों, ज़ाहिर है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो उनके दरमियान जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इस तरीके से कर्व्ड लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, और जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो आउटवर्ड ड्रान है सारी, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो इन दोनों की जो अपोजिट साइड्स हैं, बैक साइड्स हैं इन दोनों चार्जेस की, वहाँ पे तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है आउटवर्ड जा रही हैं, लेकिन जो दरमियानी पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ पे रिपल्शन की वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे को रिपेल करते हुए
सेंट्रल पॉइंट जो है बिल्कुल खाली है, इसे हम नल पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे टोटल जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। और अगर इस तरह है कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक चार्ज जो है पॉजिटिव है और एक चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में एंटर हो रही हैं। तो इसके दरमियान में आप देख सकते हैं कि लाइन्स ऑफ फोर्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल हैं, और जो जो वो ऊपर या नीचे जा रही हैं तो लाइन्स ऑफ फोर्स जो है कर्व्ड हो जाती हैं और खुली खुली हो जाती हैं। इसका मतलब ये कि सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा वैल्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। और इसके जो बाहर वाले साइड पे किनारे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीकर होगा। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो लेबल किए हुए हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फाइंड करना चाह रहे हो, क्योंकि ये लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो कर्व्ड हैं, तो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि इन लाइंस को, कोई भी सर्कुलर लाइन हो या कोई भी कर्व लाइन हो, उससे किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन हम ड्रा करते हैं वो टेंजेंट लाइन होती है। ठीक है, तो हमने किसी भी इनकर्व फोर्सेस, इनकर्व लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फाइंड करनी हो, तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। वो जो टेंजेंट होगा वो उसके ऊपर हम एरो लगाएंगे, तो वो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे एरो जो है वो टेंजेंट को शो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो इसमें आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक तो ये कि स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और दूसरा जो है इनके दरमियान में सेंट्रल पॉइंट लाइन जो है वो पैरेलल हैं और यूनिफॉर्म है, और जो साइडों पे है वो कर्व्ड हैं। तो इन जो है तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम इन तमाम जो हमने प्रॉपर्टीज़ अब तक पढ़ी हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, उनको हम समराइज़ करते हैं, उनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ओरिजिनेट करती हैं, यानी स्टार्ट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस और एंड होती हैं ऑन द नेगेटिव चार्जेस। इसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी एक डायग्राम है इसमें कि जो अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स लें, एक प्लेट जो है उसके ऊपर सारा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, और सेकंड जो प्लेट है उसके ऊपर सारा चार्ज जो है वो नेगेटिव है, -Q, और पॉजिटिव Q के दरमियान जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव प्लेट पे एंड हो रही हैं। तो सेंटर में सारी जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो यूनिफॉर्म है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। मीन सेंट्रल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, स्ट्रॉन्गर है, और जो बाहर वाले किनारे हैं उनके वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कर्व्ड हैं। तो वहाँ पे जो है आगे मज़ीद हम देखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है मज़ीद कर्व्ड होंगी ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू है थोड़ी सी निस्बतन जो है वीक हो जाएगी, लेकिन सेंटर में फील्ड की वैल्यू जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद ये कि लाइंस ऑफ द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड स्ट्रॉन्ग, एंड द लाइंस आर फार्दर अपार्ट, इन लाइंस खुली खुली होंगी वहाँ पे जहाँ पे फील्ड जो है वीक होगा। उसके बाद ये कि लास्ट पॉइंट है, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। कोई भी लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होती। दिस इज़ बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। कोई भी गिवन पॉइंट होगा उसके ऊपर ई की एक ही वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यूज़ जो है वो नहीं हो सकती। इफ़ द लाइन्स क्रॉस, अगर लाइन्स क्रॉस करेंगी तो ई की जो वैल्यूज़ होंगी उस जगह पे, उस पॉइंट के ऊपर, वो एक से ज़्यादा होंगी, जो कि फ़िज़िकली इम्पॉसिबल है। तो बस ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। तो उसका आंसर यही है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इसलिए क्रॉस नहीं करती कि अगर वो क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पर एक से ज़्यादा डायरेक्शन होंगी, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइंस ऑफ जो फोर्स हैं उनकी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है। ये चार पॉइंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक जो है अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आप बहुत से बुक से अच्छी तरह पढ़ें, और इसको भी आप अच्छी तरह सुनें, और जो है इसको आप अच्छी तरह तैयार करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ये आपके इसलिए होगा कि ताकि आपको जो भी नया लेक्चर आपको मैं अपलोड करूँ वो आपको फ़ौरन से टाइम पे मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।